रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु प्रेरणा को बोलती है बताना उस दिन क्या हुआ था। प्रेरणा अनु को सब बता देती है दिल्ली में क्या हुआ था। अनु को याद आता है जैसे ही प्रेम घर आया था तो अनु ने प्रेम से बात करने की कोशिश की थी, उसको बोला था कि क्या हुआ, लेकिन प्रेम ने कुछ नहीं बताया। इधर हम प्रेम एंड राही को देखते हैं जो दोनों डांस कर रहे होते हैं। प्रेम बोलता है कि राही मैं पानी पी कर आता हूँ। अनु ये सब कुछ सुनकर काफ़ी हैरान होती है। अनु बोलती है प्रेम को पता है क्या उसका क्या। प्रेरणा बताती है कि प्रेम को सब पता है लेकिन वो मुझे पसंद भी नहीं करता। अनु बोलती है प्रेरणा फिर तू अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है, तू उन लोगों की ज़िंदगी में क्यों है। ये मेरी बेटी का घर है, मेरी बेटी ने तुझे सहेली माना, बहन का दर्जा दिया। इसके बाद अनु को याद आता है कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। परी बोलती है प्रेरणा तुमने राही के बारे में सोचा नहीं क्या, तुम्हें पता है ना उसको पता चलेगा तो वो कितनी हर्ट होगी। प्रेरणा बोलती है मैंने उसके बारे में सोचा है ना, लेकिन मैं भी उसको दोस्त मानती हूँ, बट मैं क्या करूँ, मुझे अगर प्रेम से सच्चा प्यार हो गया है तो सच्चा प्यार छुपाया थोड़ी ना जाता है। अनु बोलती है ये गलत है, किसी और के पति से प्यार करना गलत है, वो शादीशुदा है। प्रेरणा बोलती है कि सेंटा बहन आपके ज़माने में ऐसा होता होगा लेकिन ज़माना बदल चुका है। अनु बोलती है कि ज़माना बदल गया है लेकिन सिंदूर का रंग नहीं बदला। प्रेरणा बोलती है सेंटा बहन मैं मॉडर्न लड़की हूँ, अगर मुझे किसी से प्यार हो गया है तो मैं उस बात को क्यों छुपाऊँ। तभी यहाँ पर प्रेम आता है जो बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि अपनी बकवास को बंद रखो। प्रेम अनु के पास आता है। वो बोलता है मम्मी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके बाद वो बता रहा होता है कि मैं राही को सब सच बताने वाला था लेकिन इसने मुझे रोक लिया। प्रेम अनु को सब बता देता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। इधर अनु को याद आता है काव्या ने बोला था कि मैं माया को काव्या नहीं बनने दूंगी। काव्या ने बोला था कि ये माया है ना ये अनुज से प्यार करती है। माया ने भी बता दिया था कि मैं अनुज से प्यार करती हूँ बट ये प्यार सिर्फ एक तरफा है। अनु काफ़ी परेशान सी हो जाती है। प्रेम बोलता है मम्मी मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, सब लोग यही सोचते हैं कि मर्द है तो उसी की गलती है लेकिन मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। प्रेरणा बोलती है तुम वैसे नहीं हो तभी तो मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुमने मुझे वो रिस्पेक्ट दी जो मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं दी। अनु को याद आता है कि माया ने भी ऐसा ही कुछ बोला था अनुज के लिए। अनु बहुत परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अनु रोने लग जाती है। प्रेम बोलता है कि मम्मी आपको मुझ पर भरोसा है ना, मेरी कोई भी गलती नहीं है। अनु बोल रही होती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। अनु अपने मन में सोचती है कि नहीं जो मेरे साथ हुआ है वो मेरी बेटी के साथ नहीं होगा। प्रेम बोला है मम्मी बस मेरी गलती है कि मैंने सब कुछ छुपाया, मैं सबको सच बताना चाहता था। अनु को याद आता है वनराज ने बोला था कि अनुज ने अनु से सारा सच क्यों छुपाया। इधर प्रेम बोलता है मम्मी मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। अनु को याद आता है वनराज ने बोला था अगर अनुज के दिल में चोर नहीं है तो इसने सारा सच अनुपमा को क्यों नहीं बताया। अनु को यही बातें याद आ रही होती है। वो सोचती है कि ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। अनु बोलती है प्रेम तुमने अपनी पत्नी से सच छुपाया, तुम सोचो ना अगर उसको किसी और से पता चलेगा तो मेरी बेटी पर क्या बीतेगी, सोचो उस पर क्या बीतेगी। तभी अनु यहाँ पर राही को देख लेती है। प्रेम राही के पास आता है, उसको बोलता है कि राही मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। अनु को याद आता है माया ने बोला था कि मैंने और अनुज ने डिसाइड किया कि हम ये बात अनु को नहीं बताएंगे क्योंकि हम अनु को परेशान नहीं करना चाहते थे, हर्ट नहीं करना चाहते थे। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं। वो बोलती है कि हाँ राही मैंने और प्रेम ने मिलकर डिसाइड किया कि हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते इसीलिए तुमसे सारी बात छुपाई। प्रेम बोलता है हमने मिलकर कुछ डिसाइड नहीं किया, मैं राही को सब बताने वाला था। तभी राही बोलती है प्रेम तुमने कुछ बताया तो नहीं। प्रेरणा बोलती है कभी कभी बातें संभालने के लिए छुपाई जाती है और मैंने और प्रेम ने वही किया। प्रेम राही के सामने हाथ जोड़ता है, उसको बोलता है कि सॉरी राही। प्रेरणा राही के पास आती है और बोलती है कि राही प्रेम ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मैंने किया, सारी गलती मेरी है, बेशर्मी मेरी है, पागलपन मेरा है, गलती मैंने की है और जवाब प्रेम से मांगा जा रहा है। अनु को याद आता है माया ने भी ऐसा ही कुछ बोला था। प्रेरणा बोलती है कि मेरी माँ रजनी देसाई ने मुझे धोखा दिया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है लेकिन उस टाइम प्रेम ने मुझसे हंसकर बातें की, प्यार से बातें की। मुझे लगा था प्रेम मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा एज ए फ्रेंड और मैं भी प्रेम की लाइफ में हमेशा रहूँगी एज ए फ्रेंड। अनु बोलती है कि एज ए फ्रेंड रहना था तो एज ए फ्रेंड ही रह लेती ना, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश क्यों कर रही है, किसी और के पति से प्यार करने की हिम्मत क्यों की। प्रेरणा बोलती है प्रेम है ही ऐसा, अगर कोई इसके साथ रहेगा इसे जानेगा ना तो उसको अपने आप प्रेम से प्यार हो जाएगा। अनु को याद आता है माया ने भी अनुज के बारे में ऐसा ही बोला था। अनु तो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, वो बहुत दुखी हो जाती है। प्रेरणा बोलती है मैं प्रेम से प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन राही मेरा जो प्यार है वो सिर्फ एक तरफा है, प्रेम ने आज तक मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की। प्रेम बोलता है कि प्रेरणा तुम चुप रहो, मैं अपनी बात खुद से रख लूँगा।
प्रेम बोलता है राही प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मेरी तरफ से इसके लिए कुछ भी नहीं है। प्रेरणा बोलती है कि राही प्रेम की बात मान जाओ, मैं तुम्हारे और प्रेम के बीच कभी नहीं आना चाहती थी। राही बोलती है कि तुम मेरे और प्रेम के बीच आ ही नहीं सकती, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है, और तुम तो क्या भगवान भी आकर ये बोल देना कि प्रेम गलत है तो मैं उनकी बात भी नहीं सुनूंगी। राही बोलती है मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, मेरा पति भी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अनु को याद आता है अनु ने अनुज के बारे में ऐसा ही कुछ बोला था। प्रेम राही को गले लगा लेता है और बोलता है कि थैंक यू राही मुझे समझने के लिए। राही बोलती है प्रेम तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया। प्रेम बोलता है राही मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। राही बोलती है लेकिन ये बात मुझे कहीं और से पता चली और हर्ट तो मैं हुई हूँ। राही बोलती है प्रेम मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था लेकिन तुमने मुझसे ये बात छुपाई। प्रेम बोलता है सॉरी राही। इधर अन्नू को याद आता है मुझको बोला था कि आप तो मेरे पति हैं, मैं सबसे ज़्यादा भरोसा आप पर करती हूँ, इन लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये सब कुछ मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था। अनु सोच रही होती है कान्हा जी बेटी को माँ के भाग्य की सिर्फ खुशियाँ मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, आपने तो मेरी बेटी को मेरे भाग्य का दुख दर्द सब कुछ दे दिया। अनु राही के पास आती है। इसके बाद वो प्रेम को बोलती है कि पति पत्नी पर पूरा भरोसा करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पति उससे बातें छुपाए। प्रेम राही अच्छे से जानती है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन प्यार है ना वो आईने की तरह साफ होना चाहिए। प्रेम पति के लिए भले ही इस बात को छुपाना आसान हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है पत्नी के लिए ये ऐसी बात है ना उसके पति के मुंह से सुनना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तुम ये समझ भी नहीं सकते। भगवान ना करे पर तुम सोचो अगर कल को तुम्हारी जगह पर राही हुई और उसने तुमसे ये बात छुपाई तो तुम ये अगर कहीं और से पता चलेगी तुम अपने मन में यही सोचोगे ना कि राही पता नहीं क्या कर रही है, तुम्हारे दिल में अजीब अजीब ख्याल जरूर आएंगे ना प्रेम। प्रेम जैसे पुरानी दीवारों के अंदर अगर पीपल उग जाता है तो वो दीवार को खोखला कर देता है और इमारत गिर जाती है, वैसे ही शक है ना वो रिश्ते को खोखला करता है। रिश्ते में वफादारी का मतलब ये नहीं होता है कि हमें किसी से दूर रहना है, इसका मतलब ये होता है कि हम दोनों को इतना पास रहना है कि हम दोनों एक दूसरे से कभी भी कोई भी बात बोल सकें, अपने दिल को हल्का कर सकें। जब पति पत्नी एक दूसरे से बातें छुपाना स्टार्ट कर दे, एक दूसरे को बातें बताना बंद कर दे, तो फिर उनके रिश्ते पर उनके प्यार पर ग्रहण लग जाता है। अनु प्रेरणा के पास आती है, उसको बोलती है तूने जो कुछ भी किया है ना वो गलत है, तूने जैसा व्यवहार किया है वो गलत है, किसी दूसरे के पति पर हक जमाना, उससे प्यार करना वो गलत, तू सर से पाँव तक गलत है। ये सहेली का पति है, कोई पर्स नहीं है जो पसंद आया तो उठा लिया। मैं अभी इन दोनों को समझा रही थी ना, दीवार में जब पीपल उग जाता है तो वो दरार डाल देता है, तू सबके दिलों में वही दरार बनकर रह चुकी है। देख मैं अपनी बेटी के साथ साथ तेरी भी भलाई चाहती हूँ, इसीलिए तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ, इन दोनों से बहुत बहुत ज़्यादा दूर चली जा, वहाँ पर जाकर अपनी अलग दुनिया बसा, अलग गृहस्थी बसा, इसी में तेरी भलाई है और हम सब की भी। जा अभी के अभी कोठारी हाउस जा, तेरा सामान बांध और यहाँ से चली जा। प्रेरणा बोलती है कि नहीं सेंटा बहन, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अनु बोलती है तो फिर यहाँ पर कौन है तेरा अपना, और कोई तेरा अपना बनेगा भी नहीं, तू पढ़ी लिखी है, तुझे सब कुछ अच्छे से पता है, पहले भी तू अकेले रह चुकी है, तो यहाँ से जा, अच्छी नौकरी कर, अपनी दुनिया बसा, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दे। ते कान्हा जी ने सबकी जोड़ी बनाई है, तुझे अपना लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, तू यहाँ से चली जा। प्रेरणा हाथ जोड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ सेंटा बहन मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे प्रेम जैसा कितना अच्छा दोस्त मिला, राही जैसी बहन मिली है, आप जैसी माँ मिली है, प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालो। राही बोलती है तुम्हें सब कुछ मिला था लेकिन तुमने सब कुछ खो दिया। प्रेरणा बोलती है प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो। परी बोलती है किसी के घर में किसी अधिकार से रहा जाता है, तुम्हारा क्या कोठारी हाउस में कोई चाची ताई मामी कुछ है क्या। प्रेरणा बोलती है वो मेरे दोस्त का घर है। अनु बोलती है तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, मुंबई से यहाँ आ गई कि सेंटा बहन मैं आपके साथ रहूँगी, मेरे गले पड़ गई, और यहाँ आते ही राही के गले पड़ गई कि राही तुम मेरी दोस्त है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तू उस घर में किस हक से रह रही है, किस रिश्ते से रह रही है। देख प्रेरणा तो प्रेम की दोस्त है, तो प्रेम की दुनिया में कई सारी दोस्त हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो सारे के सारे आकर कोठारी हाउस में रहेंगे। प्रेरणा हाथ जोड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ सेंटा बहन मेरे साथ ऐसा मत करो। अनु बोलती है कि प्रेरणा देख मैं तुझे यहाँ से जाने के लिए सिर्फ बोल रही हूँ, अगर पराग जी को पता चलेगा ना तो वो खड़े घर तेरे बाल पकड़कर घर से बाहर फेंक देंगे। देख तेरी माँ रजनी देसाई है, भले वो ही जेल में हो, लेकिन बाकी सब तो बाहर ही है ना, तेरा भाई है, तेरी भाभी है भारती, वो लोग तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, उनके पास चली जा। ऐसा क्यों बोल रही है कि इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, तू इतनी पढ़ी लिखी है, जाकर किसी होटल में रह ले, धर्मशाला में रह ले, या फिर मैं तुझे अपने बापूजी के घर ले जाऊंगी, लेकिन वहाँ भी सिर्फ तू 2 दिन के लिए रह सकती है। 2 दिन के बाद मैं तुझे जाने के लिए बोलूँगी, तो फिर से तू अपना नाटक स्टार्ट मत करना। अनु बोलती है बरसों पहले मैं ये सारा का सारा ड्रामा देख चुकी हूँ, मेरी बेटी की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो अभी के अभी यहाँ से निकल जा। प्रेरणा
प्रेरणा बोलती है कि सेंटा बहन, मेरा और प्रेम का करियर अभी स्टार्ट हुआ है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। मेरी पर्सनल लाइफ की सज़ा मेरे प्रोफेशनल लाइफ को मत दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद जो भी करूँगी ना, सिर्फ प्रोफेशनल काम करूँगी और कुछ नहीं। अनु बोलती है, अच्छा अभी तो थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी? तो बोल रही थी कि मैं आज की लड़की हूँ, मॉडर्न हूँ, किसी दूसरे के पति से प्यार करूँ, तो उससे आपको क्या? तो फिर आज की लड़की अब कहाँ चली गई है? जब प्रोफेशनल काम आया तो अपनी जॉब भी तो खुद से ढूंढ सकती है, सारे काम खुद से कर सकती है ना आज की लड़की। गलत काम करो तो आज की लड़की, और गलत काम को सुधारने जाओ तो फिर अबला नारी। देख प्रेरणा, तेरी इस हरकत की वजह से तू हमारी नज़रों में गिर चुकी है, और अब ऐसे गिड़गिड़ाकर अपनी नज़रों में मत गिर। देख, मैं अपनी बेटी के सिंदूर के लिए तुझे बोल रही हूँ, तू यहाँ से चली जा, और तू अपने आत्मसम्मान के लिए यहाँ से चली जा। अनु बोलती है, राही इस प्रेरणा को यहाँ से जाने के लिए बोल दे। प्रेरणा बोलती है, प्लीज़ राही मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हें अपने पति के सपनों का वास्ता। देखो ना, मेरी वजह से प्रेम का काम अच्छे से चल रहा है। प्रेम बोलता है कि मैं अपना काम खुद से देख लूँगा, और अगर मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ में चाहिए ना, तो फिर ऐसे सपने भाड़ में जाए। अनु बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो। राही बोलती है कि तुम लोग चुप करो। राही बोलती है, मैं जानती हूँ प्रेम के लिए प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं ये भी जानती हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए तुम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर बात सिर्फ काम की है तो फिर ठीक है, तुम प्रेम के साथ काम कर सकती हो। अनु को याद आता है कि उसने भी माया की मदद की थी, उसके बाद क्या हुआ था। अनु बोलती है कि राही ऐसा मत कर, ऐसी गलती मत कर। दीवार में सिर्फ दरार पड़ी है, उस दरार को तू रोकने की कोशिश करेगी ना, वो दरार उतनी ही गहरी होती जाएगी। दुनिया में कोई भी काम है ना, वो गृहस्थी से बड़ा नहीं होता। दुनिया का कोई भी काम परिवार से बड़ा नहीं होता। और रही बात प्रेम के काम की, तो प्रेम के काम में तू भी तो उसका साथ दे सकती है। ये प्रेरणा क्या है, प्रेम की सिर्फ असिस्टेंट है ना। एक असिस्टेंट के जाने से क्या काम बंद होता है? तू प्रेम को असिस्ट कर सकती है, उसका साथ दे सकती है। ये चली जाएगी तो इससे अच्छा कोई आ जाएगा, इसके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या प्रेम के लिए पैसे दे रही है या फिर कुछ और कर रही है? ये सिर्फ प्रेम को असिस्ट कर रही है ना, दूसरा असिस्टेंट मिल जाएगा, इसके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रेरणा की बिल्कुल भी चिंता मत कर, इसको मैं ले जाऊंगी। तो बस अपना पति, अपनी गृहस्थी, ये सब सजी संभाल, इस लड़की को मैं संभालूंगी। राही बोलती है, मम्मी मुझे प्रेम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये जो डील है ना, ये इसकी वजह से फाइनल हुई है, और अगर इसको निकाल दिया ना तो इसके साथ अनफेयर होगा। अनु बोलती है, अगर इसको रख लिया तो तेरे साथ अनफेयर होगा। राही बोलती है, मम्मी प्रेरणा का यहाँ पर रुककर प्रेम के साथ काम करना इम्पोर्टेंट है। अनु बोलती है कि ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको जाने दे। प्रेम बोलता है, राही प्रेरणा को जाने दो। राही बोलती है कि प्रेम तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारा सपना है ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्रेरणा के रहने से मुझे पता है तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। मैंने प्रेरणा को माफ़ नहीं किया है, लेकिन मैं प्रोफेशन के लिए प्रेरणा पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। अनु बोलती है, राही तो मेरी बात समझने की कोशिश कर, इसको जाने दे, इसका नाम भुला दे, और वैसे भी इसको मैं संभाल लूँगी। जो गलती मैंने की है राही, प्लीज़ तू वो गलती मत कर। राही बोलती है, मम्मी माही को जब भी पता चलेगा ना तो वो बातें बनाएगी। अनु बोलती है, बनाने दे, जिसको बातें बनानी है बनाने दे, लेकिन मैं इस प्रेरणा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राही अपनी मम्मी को रोक लेती है और बोलती है कि मम्मी आप समझ नहीं रही, घर में खुशियों का माहौल है और मैं नहीं चाहती खुशियाँ खराब हो। अनु बोलती है, राही प्रेम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यहाँ से जाने दे। और देख, सबने मुझे चीख चीख कर बोला था, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, मैं तुझे चीख चीख कर बोल रही हूँ, महान मत बन। महानता की जो फीस होती है ना, उसकी वजह से सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, सारे सुख दूर चले जाते हैं, लेकिन उसकी फीस है ना, पूरी नहीं होती। अनु बोलती है, प्रेरणा को मैं अभी अपने साथ ले जाऊंगी, तुझे इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राही बोलती है, नहीं मम्मी। राही प्रेरणा को बोलती है, प्रेरणा तुम रुक सकती हो और प्रेम के साथ काम कर सकती हो। प्रेरणा बोलती है, थैंक यू राही। इधर राही बोलती है कि मम्मी। अनु बोलती है कि तू समझ क्यों नहीं रही। राही बोलती है, मुझे पता है मम्मी आप नाराज़ हो, लेकिन जो आपके साथ हुआ है वो मेरे साथ कभी नहीं होगा। अनु बोलती है, क्यों नहीं होगा? अनु बोलती है, क्या बदल गया है? राही बोलती है, ज़माना बदल गया है, और वैसे भी जो कुछ था सिर्फ वन साइडेड ही तो था। अनु बोलती है, भले ही ज़माना बदल जाए, लेकिन वो सब कुछ नहीं बदला है जो पहले हुआ करता था। अभी भी पति और पत्नी का रिश्ता वही है, पति और पत्नी वही होते हैं। ज़माना इतना भी नहीं बदला है कि पति और पत्नी के बीच किसी तीसरे की जगह हो। पति और पत्नी के बीच का रिश्ता दो लोगों का होता है, दो लोगों का होता है, और हमेशा दो लोगों का ही होता रहेगा। तू बेबली समझने की कोशिश कर, समय बदला है लेकिन रिश्ता नहीं। प्रेरणा बोलती है, सेंटा बहन बिल्कुल ठीक बोल रही है, मैं 1-2 दिन में यहाँ से चली जाऊँगी। अनु बोलती है, 1-2 दिन में क्यों, आज के आज ही यहाँ से चली जा। अनु प्रेरणा को जाने के लिए बोल रही होती है। राही अनु को रोकती है, वो बोलती है कि प्रेरणा तुम्हें इस बात का पछतावा है या नहीं? प्रेरणा बोलती है, हद से भी ज़्यादा। राही बोलती है, प्रेरणा तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, किसी और का भरोसा मत तोड़ना। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना था और मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है, मैंने तुम्हें सिर्फ मौका दिया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और प्रेम तुमने भी मेरा भरोसा तोड़ा है। हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। बात इतनी गहरी मन में नहीं चुभती जितना बात को छुपाना के बाद वो बात चुभती है।
प्रेम बोलता है राही, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे आज के बाद कभी भी कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे सब लोग अनु से नफरत करना स्टार्ट कर देंगे। हम देखते हैं होली के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अनु प्रेरणा से नफरत करती है, वो सोचती है कि ये बस यहाँ से चली जाए। इधर हम देखते हैं प्रार्थना बोलती है कि पापा, हम लोग आज देवी माँ के मंदिर जाना चाहते हैं। मोटिबा बोलती है कि नहीं, आज कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। तभी यहाँ पर अनु आ जाती है। वो बोलती है कि हाँ, वसुंधरा जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, पूजा हो जाने दीजिए, बाद में लोग चले जाना। प्रार्थना बोलती है कि प्लीज़ हमें जाना है। इधर पराग बोलता है कि ठीक है, तुम लोग चले जाओ। पराग बोलता है कि प्लीज़ बच्चों को नाराज़ नहीं करते, अगर इन लोगों को देवी माँ के मंदिर जाना है तो चले जाने दो ना। अनु और बाकी के सब लोग भी बोलते हैं ठीक है। प्रार्थना बोलती है ठीक है, तो फिर अनुमा है ना हमारे साथ ही जाएगी। सब लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं, गुड़िया भी उनके साथ ही होती है। यहाँ पर हम अनु को देखते हैं। अनु देखती है कि कुछ लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। अनु उन लोगों के पास बीच में जा रही होती है। तभी अनु के पैर में कांटा चुभ जाता है। अनु सड़क पर बैठ जाती है, उस कांटे को निकाल रही होती है। तभी सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। अनु का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं जाता। इधर प्रार्थना देखती है कि ट्रक आ रहा है, वो अनु को हिट करने वाला है। तभी प्रार्थना बीच में आती है, वो अनु को आवाज़ लगाती है। वो अनु को तो दूर कर देती है, बट वो खुद ट्रक से टकरा जाती है। अंश, अनु, सब लोग प्रार्थना को आवाज़ लगाते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु की वजह से फिर से एक बड़ा हादसा हो जाएगा, जिसकी वजह से सभी घर वाले एक बार फिर अनुपमा से नफरत करेंगे, उसको गलत समझेंगे। इस बार अंश भी अनुपमा से नफरत करने लग जाएगा। वो बोलेगा आपकी वजह से प्रार्थना के साथ ये सब कुछ हुआ। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।